Hi kids! Hello everyone! How are you kids? Welcome to an Academy NEET Topper channel, your one-stop solution for physics, chemistry and biology. Everybody can see me and hear me, all my new kids watching me live on the Unacademy NEET Topper channel. Am I live? Yes. Ma'am is live बच्चों, ma'am is live. मैम आ चुकी है. Yes, सेशन स्टार्ट हो चुका है. आज हम रिप्रोडक्शन एंड ऑर्गेनिज्म का पार्ट 2 करने वाले हैं. देखते हैं आज हम कहां तक पहुंचेंगे अपनी स्पीड में. चलो बेटा आज का चैप्टर जल्दी से शुरू करते हैं विदाउट टेकिंग लॉट ऑफ टाइम. जितने भी हमारे बच्चे हैं, नए बच्चे जो इस चैनल को ज्वाइन करें एक स्माइल के साथ. कैसे? एक स्माइल के साथ चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक एंड शेयर करना है वीडियो को, और मेक श्योर करना है कि आप अपने नोट्स खुद बनाएं हमारे साथ हर लेक्चर में. ठीक है? सो योर क्लासेस विल बी रेगुलरली हेल्ड ऑन दिस चैनल. ये हमारा नीट टॉपर का टेलीग्राम चैनल है. इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलता है, जहां पे आपके सीनियर्स भी है, 56,000 बच्चे भी हैं. इसको भी आपने ज्वाइन करना है जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल सके. अब आते हैं लॉन्ग ईयर बैच के लिए. अगर आप चाहते हैं इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना और अपनी रुकावट नहीं लाना चाहते नीट के एग्जाम में और क्वालिटी एजुकेशन चाहते, तो उसका एक सॉल्यूशन है इंडिया के टॉप एजुकेटर जिनके बैचेस शुरू हुए हैं. इन टीचर से पढ़िए, इनसे डाउट्स लीजिए, इनकी पर्सनल मेंटरशिप में रहिए, है ना. तो उसके लिए आपको क्या करना है बच्चों? उसके लिए आपको लेना है अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन 12 महीने का या 24 महीने का. जैसे आप ये सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा 10% अगर आप जीए नीट रेफरल कोड लेंगे तो. ठीक है? तो ये कोड लगाते हैं आपको 10% ऑफ भी मिल जाएगा. ठीक है? यस. अब आते हैं नेक्स्ट पे बच्चों, कॉम्बैट का पेपर. अगर आप स्कॉलरशिप चाहते हैं तो एक कॉम्बैट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा. ठीक है? वो कॉम्बैट का लिंक देखते ही आपको आराम से अपनी पढ़ाई आपकी आराम से चलेगी और इस पेपर से आपको 100% स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी. ठीक है बच्चों? चलिए आज हमें शुरू करना है. लेट्स टेक द ब्लैंक स्लाइड एज यू स्टूडेंट लाइक ब्लैंक स्लाइड. यस, चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों. आज व्हाट हैपेंड टू द रोहित सरदाना, that anchor on Aaj Tak, who do dangal every day? Am I missing out on news? मैंने सुबह से न्यूज देखी नहीं है because I am taking classes back to back. Yes, I think so. Oh my God. That's really sad to hear this, yaar. बच्चों, very sad. Oh God. I'm getting goosebumps. I used to love him. Yes. इतना अच्छे से वो दंगल खिलाते थे. Oh God, भगवान. चलो बेटा आज का लेक्चर शुरू करते हैं. ठीक है? हम चैप्टर में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म कर रहे थे. रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म. ठीक है? कल हमने लास्ट लेक्चर में हमने बहुत सारे तरीके देखे थे. बाइनरी फिजन डन, तो आपको बस यस और नो जल्दी से करना है बच्चों. ठीक है? आपको जल्दी से करना है. चलो फर्स्ट बाइनरी फिजन डन. ओके डन. ठीक है? सेकंड बच्चों हमने किया था मल्टीपल फिजन डन. हमने फिर क्या होगा, बडिंग, वो भी हो गया, फ्रैगमेंटेशन वो भी हो गया, रीजनरेशन भी हो गया. आज हम फिफ्थ मेथड लेंगे अंडर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम नेक्स्ट मेथड लेने वाले हैं दैट यू कॉमनली फाउंड इन द अदर किंगडम्स ऑफ आवर प्लैनेट. ठीक है? तो यहाँ पे आज हम स्टार्ट करने वाले स्पोरुलेशन से. किससे स्टार्ट करें बच्चों? स्पोरुलेशन से. तो स्पोरुलेशन जैसे कि आप नाम से बता सकते हैं, यहाँ पे क्या बन रहे हैं बच्चों? यस, क्या बन रहे हैं यहाँ पे? स्पोर्स बन रहे. देयर आर फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स. तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स होता है. स्पोर्स जो हैं ये इनके बेसिकली रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, और ये जो स्पोर्स होते हैं ये आपको दो तरह के किंगडम में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है. एक है हमारा एल्गी और दूसरा है हमारा फंजी. तो इन दोनों में ही हमें स्पोर्स देखने को मिलते हैं. एंड दिस मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज स्पोरुलेशन. इसको क्या कहेंगे हम? स्पोरुलेशन कहेंगे. ठीक है? अब आते हैं यहाँ पे स्पोरुलेशन एल्गी. एल्गी का जो हम एग्जाम्पल लेने वाले हैं तो उसका एग्जाम्पल क्या बच्चों? द एग्जाम्पल इज क्लैमाइडोमोनास. क्या बोलते हैं बेटा? क्लैमाइडोमोनास. तो अगर क्लैमाइडोमोनास की बात करें, ये हमारा एल्गी है. इसके अंदर जो पेरेंट बॉडी होती है, कौन सी बॉडी होती है बच्चों? पेरेंट बॉडी. यही पेरेंट बॉडी किस में बन जाती है? बड़े होके ज़ूस्पोरेंजिया में. किस में बन जाती है? ज़ूस्पोरेंजियम. ठीक है? parent body becomes
into a structure called zoosporangium. ठीक है, यही zoosporangium के अंदर छोटे छोटे, ये zoosporangium है, इसी के अंदर छोटे छोटे स्पोर्स बन रहे हैं जिन्हें हम जूस्पोर्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं इनको? जूस्पोर्स बोलते हैं. तो एक जूस्पोरांजियम में 6 से 8 जूस्पोर्स होते हैं. कितने होते हैं बच्चों? 6 से 8 जूस्पोर्स है. और अगर इन जूस्पोर्स की बात करें तो क्या ये आपको मोटाइल देखने को लग रहे हैं? मोटाइल दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं? यस, ये मोटाइल होते हैं. सो जूस्पोर्स इन द algae आर मोटाइल स्ट्रक्चर्स. ये मोटाइल स्ट्रक्चर्स होते हैं. इसके साथ साथ क्या यहाँ पे फ्लैजेला भी आपको दिख रहा है? देखिए और मुझे बताइए. एब्सोल्युटली, ये फ्लैजिलेटेड भी होते हैं और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रह चुका है, तो इसको अच्छे से डब्बे में डाल देना याद से. तो ये जूस्पोर्स कहाँ बनते हैं? algae में बनते हैं. और algae में कैसे बनते हैं? मोटाइल होते हैं और फ्लैजिलेटेड होते हैं. तो जो पेरेंट बॉडी है वही बड़े स्ट्रक्चर में बन रही है जिसे हम जूस्पोरेंजिया बोलते हैं. ठीक है बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट फंजी के केस में. लेट्स टेक द केस ऑफ फंजी. अगर हम फंजी का यहाँ पे केस देखें बच्चों, तो फंजी में हम एग्जाम्पल लेंगे पेनिसिलियम नोटाटम. किसका एग्जाम्पल ले रहे हैं बच्चा पार्टी? पेनिसिलियम नोटाटम. नोटाटम ये क्या है? ये एक ऐसी फंगस है जिससे हमारी एक एंटीबायोटिक भी बनती है. क्या बनती है बच्चों? एंटीबायोटिक. और इस एंटीबायोटिक का नाम क्या है? पेनिसिलिन. क्या नाम है उसका? पेनिसिलिन. ठीक है, ये हो गया. अब पेनिसिलिन नोटाटम में क्या होता है? इनके पास एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर बनता है. कैसा बनता है बेटा? एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर बनता है. और स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कोनिडियोफोर. क्या बोलते हैं स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को? स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कोनिडियोफोर. कोनिडियोफोर लिखा सबने? ये हो गया आपके कोनिडियोफोर्स. अब बच्चों यहाँ पे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स मैम बना रही है. आप अपनी एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं. इस तरह का एक सुंदर सा गुलदस्ता बनाते हुए जो हम अपनी प्यारी सी महबूबा को देने वाले हैं. ठीक है, बिल्कुल सही बात है. तो ये छोटे छोटे जो स्पोर्स आपको दिख रहे हैं इन्हें बोलते हैं हम कोनिडियास. क्या बोलते हैं इनको? कोनिडिया. अब कोनिडिया की अगर हम बात यहाँ पे देखें तो क्या ये मोटाई लग रहे हैं बच्चों? क्या ये मोटाई लग रहे हैं? नो नो नो, ये मोटाइल नहीं होते. दे आर नॉन मोटाइल, नॉन फ्लैजिलेटेड. नॉन मोटाइल एंड नॉन फ्लैजिलेटेड. तो ना ही ये चल फिर पाते हैं क्योंकि इनके पास फ्लैजिला होता ही नहीं है ना. चलिए इसको जल्दी से लिख लीजिए अपनी नोटबुक्स में. कम ऑन किड्स, क्या आपको एक एक चीज समझ में आ रही है जो बोर्ड पे मैम ने लिखा है? आर यू मेकिंग नोट्स बच्चों? यस, आर यू मेकिंग नोट्स? ओके मानसी, आई हैव लर्न योर नेम मानसी. ये अलग ही जिद चल रही है मानसी की. चलो बेटा, लिख लिया सबने? चलो अब हम नेक्स्ट मेथड पे जाने वाले हैं. द नेक्स्ट मेथड, ये हमारा 5th मेथड था. द 6th मेथड दैट वी हैव टू डू फ्रॉम एनसीईआरटी इज योर वेजिटेटिव प्रोपगेशन. वेजिटेटिव प्रोपगेशन. वेजिटेटिव प्रोपगेशन. ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं? वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हम क्या कर रहे हैं बच्चों? यहाँ पे हम प्लांट का जो डिवाइडिंग पार्ट है, सोमैटिक पार्ट. कौन सा पार्ट? सोमैटिक पार्ट. मेरे साथ बोलो वापस. कम ऑन बच्चों, कम ऑन. जो प्लांट का सोमैटिक पार्ट है उसे निकाल के जब धरती में गाड़ देते तो एक नया आपका क्या बन जाता है? प्लांट बन जाता है. दिस बिकम्स वेजिटेटिव प्रोपगेशन. है ना भाई वैष्णवी? चलो, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है? कम ऑन बच्चों. सोमैटिक पार्ट ऑफ plant when used for producing new plants is called as vegetative propagation. इसी को क्या कहते हैं? वेजिटेटिव
प्रोपगेशन कहते हैं। सिंस यहाँ पे मेरे बच्चों हम सोमैटिक पार्ट यूज कर रहे हैं एक नया प्लांट बनाने के लिए, तो क्या वेरिएशन आएगी या नहीं आएगी? जल्दी बताओ। यस संस्कृति, जल्दी बताओ, वेरिएशन आएगी या नहीं आएगी? आप कहेंगे मैम, संस्कृति मैम से कहेंगे मैम वेरिएशन नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या यूज किया है? सोमैटिक पार्ट यूज किया है। ठीक है, तो ये जो पार्ट है नो वेरिएशन, कोई वेरिएशन आ नहीं रही है, तो ये पेरेंट से जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे। क्या होंगे? जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन के भी दो तरह के मेथड्स होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। पहले मेथड को हम कहते हैं नेचुरल, और दूसरा होता है हमारा आर्टिफिशियल, यानी कि मैन मेड, डन बाय इंसान। क्या होता है आर्टिफिशियल? डन बाय इंसान, है ना। अब आते हैं यहाँ पे नेचुरल। नेचुरल पे बच्चों आपको ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि नीट के लिए यहां से मैक्सिमम क्वेश्चन बनता है, क्योंकि ये पार्ट आप इसी क्लास में, क्लास 11th में, सॉरी, जो आप पढ़ के आ चुके हैं उसमें आपने मॉर्फोलॉजी में जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, बिल्कुल। अब आ जाओ, लगा लेते हैं, इसके बारे में लिख लेते हैं बच्चों। नेचुरल में जो आज हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्रॉम द पार्ट स्टेम। तो यहाँ पे नया प्लांट बनाने के लिए मैम ने क्या यूज किया है? क्या यूज किया मैम ने नया प्लांट बनाने के लिए? स्टेम पार्ट। कौन सा यूज किया बच्चों? स्टेम। दूसरा हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं रूट, तीसरा हम यूज कर सकते हैं लीव्स। ठीक है, अब स्टेम में भी कौन कौन सी स्टेम है? कोई स्टेम धरती के नीचे है, धरती के नीचे वाली स्टेम को क्या कहते हैं? अंडरग्राउंड स्टेम। क्या बोलते हैं बच्चों? अंडरग्राउंड स्टेम। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारी होती है थोड़ी सी धरती से ऊपर है, आधी धरती के अंदर, थोड़ी सी धरती के ऊपर। ठीक है, यस। तो यानी कि ये क्या हो जाएगी? सब एरियल स्टेम। ठीक है बच्चों, यानी कुछ धरती से ऊपर, कुछ धरती से ऊपर। ठीक है, अब सी हमारा एरियल स्टेम, ऐसी स्टेम जो पूरी धरती की सतह से ऊपर है। ठीक है, फिर उसके बाद डी हमारा है बुलबिल्स, बल्बिल्स। ठीक है, तो ये हमको सब करने हैं। फटाफट से लिखो बेटा, एक एक करके इसको एक्सप्लेन करके इसके एग्जाम्पल करेंगे, ट्रिक्स टू रिमेंबर करेंगे, और इस पार्ट को आज खत्म करेंगे। ठीक है, चैप्टर खत्म नहीं होगा, पार्ट खत्म होगा बस। चैप्टर विल टेक और टाइम। यस, लिख लिया बच्चों आपने ये? अब मैं एक एक करके शुरू करूं बेटा? चलो आइए, अब आते हैं बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पे शुरू करेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम्स। द फर्स्ट पार्ट इज मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम्स। तो यहाँ पे हम हिस्सा जो यूज करने वाले हैं स्टेम, और स्टेम में भी फर्स्ट हेडिंग हमारी है अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम। ठीक है, अब अंडरग्राउंड स्टेम की जब हम बात करते हैं मेरे बच्चों, तो यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रक्चर है जो डिफरेंट टाइप में यूज होते हैं। तो इसकी ट्रिक टू रिमेंबर क्या? उफ उफ उफ। ठीक है, उफ रानी तेरी बेटी, रानी तेरी बेटी। ठीक है, यस, उफ रानी तेरी बेटी है। ठीक है, बिल्कुल सही, रानी तेरी बेटी है। अब इसको देखते हैं कैसे। उफ मतलब अंडरग्राउंड, यू से आपको याद रखना है अंडरग्राउंड। ठीक है, और अब अंडरग्राउंड स्टेम की जो मॉडिफिकेशन है वो है आरटीबी। ठीक है, अब आरटीबी क्या है? फर्स्ट हमारा है इसमें राइजोम। राइजोम, तो राइजोम इज अंडरग्राउंड स्टेम विच स्टोर्स फूड। ठीक है, यस, ये क्या स्टोर करता है? स्टोर्स फूड। और इसका एग्जाम्पल क्या बच्चों? इसका एग्जाम्पल है आपके जिंजर एंड बनाना। ठीक है, एग्जाम्पल क्या बच्चों? जिंजर एंड बनाना, जिंजर एंड बनाना। वहीं पे दूसरे वाला क्या हो गया? ट्यूबर्स। ट्यूबर्स में हमारे पास आईज और बर्ड्स। बर्ड्स, आईज और बर्ड्स क्या है? दीज आर द इमेच्योर बर्ड्स। ये क्या होती है? बेसिकली इमेच्योर बर्ड्स हैं। इमेच्योर बर्ड्स क्या होती है? जो खिलना चाहती है इस दुनिया में, है ना, ये खिलना चाहती हैं इस दुनिया में। ठीक है, तो इमेच्योर बर्ड्स की बात करें, ये जो हमें देखने को मिलता है हमें ट्यूबरोसम, यस, सोलेनम ट्यूबरोसम, यानी कि
पोटैटोज। किसमें देखने को मिलता है बेटा? पोटैटोज में। ठीक है, यस, पोटैटोज हो गए आपके। अब आते हैं नेक्स्ट, थर्ड, उफ रानी तेरी बेटी। ओके, बी से हमारा आ जाएंगे यहाँ पे, ओके, रानी तेरी बेटी यानी कि बल्ब्स। ठीक है, यस, चलो आ जाओ बल्ब्स, आ जाओ, बल्ब आ गए। अब अगर हम यहाँ पे बल्ब्स की बात करें तो दीज आर फ्लैशी अंडरग्राउंड अनब्रांच्ड रिड्यूस्ड स्टेम्स। ठीक है, टर्मिनल बर्ड्स होती है जो काफी सारी क्या मोटी मोटी हो जाती है। इसका एग्जाम्पल क्या आपका बच्चों? अनियंस। ठीक है, एलिया सेपा। तो यहाँ पे क्या होती है आपकी जो स्टेम है फ्लैशी हो जाती है, फ्लैशी, एंड इसका एग्जाम्पल हो जाता है आपका अनियंस, अनियंस एंड गार्लिक, अनियंस एंड गार्लिक। लिखो फटाफट से बच्चों, लिखो फटाफट से। डन बच्चों? यस, ओके, लिख लिया सबने? ट्रिक सबको याद हो गई? ट्रिक याद हो गई? प्याज और लहसुन, इसके बिना खाना कहाँ बनता है? बनता है क्या खाना? नहीं बनता ना। चलो अब नेक्स्ट हम करेंगे बच्चों, नेक्स्ट हम करने वाले इसी में सेकंड पार्ट, अंडरग्राउंड स्टेम हो गया हमारा। अब सेकंड हम करने वाले ORS सॉल्यूशन। सेकंड इसमें हम करने वाले हैं सब एरियल स्टेम। क्या है? सब एरियल स्टेम, यानी जो स्टेम है वो आधी धरती के अंदर और आधी धरती से ऊपर है। तो ये हो गया ग्राउंड आपका। अब ये देखो इस तरीके से, डन। अब यहां पे इसका ट्रिक टू रिमेंबर क्या है? ORS सॉल्यूशन। देखो कितना सिंपल ट्रिक है, इट इज सो सिंपल ट्रिक। ORS सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब कि सब एरियल स्टेम, एस से स्टार्ट हो गया, सब एरियल स्टेम। अब ORS क्या है? चलो देख लेते हैं यहाँ पे। फर्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे O माने ऑफसेट, O माने ऑफसेट। अब ऑफसेट में होता क्या है? चलिए ऑफसेट को समझने के लिए बेटा हमें सबसे पहले धरती की सतह बनानी होगी। तो ये हमने बनाई धरती की सतह। ठीक है, यहाँ पे सब एरियल स्टेम बनाई, ये देखिए। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से बना रहे हैं। अब होता क्या है, इसी में से ही एक धोखेबाज ब्रांच निकल जाती है। क्या निकल जाती है बच्चों? धोखेबाज ब्रांच निकल गई, धोखेबाज ब्रांच। अब ये ब्रांच जो है इसके साथ दोस्ती कर ली, ठीक है, और वहां जाके एक नया पेड़ बनाना शुरू कर दिया। तो ये जो हॉरिजॉन्टल ब्रांच है, तो बेसिकली ऑफसेट इज हॉरिजॉन्टल ब्रांच, ऑफसेट इज हॉरिजॉन्टल ब्रांच which give rise to new plant, new plant। इसको हम ऑफसेट कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम ऑफसेट कहते हैं। ठीक है, अब ऑफसेट का एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इसका एग्जाम्पल है इकॉर्निया। इकॉर्निया, इकॉर्निया को हम कॉमन नेम में बोलते हैं वाटर हाइसिंथ। क्या बोलते हैं बच्चों? वाटर हाइसिंथ। ठीक है, चलो देख लेते हैं। इसका दूसरा एग्जाम्पल है पिस्टिया। क्या है? पिस्टिया। पिस्टिया भी क्या है? वाटर लेट्यूस। ठीक है, ये हमारा वाटर लेट्यूस है, वाटर लेट्यूस, जबकि ये हमारा क्या है? वाटर हाइसिंथ। ये हमारा वाटर हाइसिंथ। अब बच्चों इसकी स्टोरी समझना जरूरी है क्योंकि चैप्टर में दी हुई है। दिस वाटर हाइसिंथ ये बाहर से आया है, फॉरेनर है, तुम नहीं हो। एक सेकंड पानी पीती हूं मैं, एक सेकंड बच्चों। कहां से आया है? बाहर से आया, फॉरेनर है। ठीक है, अब बाहर से आया फॉरेनर है तो सब जी हजूरी कर रहे हैं। ये फैल गया। क्यों फैल गया? इसको कोई डांटने वाला ही नहीं है क्योंकि तो बाहर से आया है ना। तो बेटे इसने मचा दी तबाही। ठीक है, अब इसने तबाही कैसे मचाई? वाटर हाइसिंथ जब पानी के सरफेस पे ग्रो करता है, सो इट ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम पॉन्ड, फ्रॉम पॉन्ड। तो पॉन्ड का जितना भी पानी है इकॉर्निया सब खींच लेगा अपने लिए। ये तो किए थे कौन? समझ रहे हो ना? हमारे सारे हीरे जवाहरात ले गए अपने देश। ये किए, ये हमारे देश में आए, सारा पानी ले लिए। ठीक है, पानी का सारा ऑक्सीजन ले लिया। अब जब सारा पानी का ऑक्सीजन ये ले लिए तो पीछे जो मछलियां थी, फिशेस डाई,
फिशेस डाई, मछलियां मर गई भूखमरी से, उन्हें ऑक्सीजन मिल नहीं रही, ठीक है, बट ये अभी भी ग्रो करते जा रहे हैं। तो इससे क्या पता लगता है, ये तबाही मचा रहा है। सिंस ये तबाही मचाते हैं इसलिए हम इसे कहते हैं टेरर ऑफ बंगाल, टेरर ऑफ बंगाल। तो बाहर से जो आके हमारे यहाँ पे तबाही मचाते हैं उसको क्या बोलते हैं, इन्वेसिव स्पीशीज, ठीक है, यस, उसे क्या बोलते हैं हम, इन्वेसिव स्पीशीज। ये हो गई आपकी इन्वेसिव स्पीशीज, क्योंकि ये आपकी जो वहां की नेटिव है, जो वहां की रहने वाली स्पीशीज है, उनका जीना दुश्वार कर दे रहा है। क्या आपको ये बात पूरी समझ में आ गई? टेल मी इन द चैट बॉक्स। वैष्णवी बेटा तुम मुझको भी पिटवाओगे, मैं सच बता रही हूँ, ऐसे तो मत लिखो बेटा, ऐसे भी नहीं लिखना चाहिए। नालायको, यस मैम बीटी सर ले गए डायमंड, हाँ उनकी नजर थी ना हमारे डायमंड पे। लिख लिया बेटा सबने ऑफसेट? अब हम दूसरा लिखेंगे, आ जाओ ORS सॉल्यूशन। तो आ जाओ OR में नेक्स्ट है हमारे पास रनर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हमें करना है वो है रनर्स का। किसका बच्चों? रनर्स का। O हो गया ऑफसेट, रनर्स, और ये क्या है, सकर्स। अभी बता रही हूँ तुमको, सब बता रही हूँ, डोंट वरी डोंट वरी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे रनर्स देखें तो ब्रांचेस, बेसिकली यहाँ पे इट इज इलोंगेटेड प्रोस्ट्रेट सब एरियल ब्रांच विद लॉन्ग इंटरनोड्स एंड रूट्स एट नोड्स। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं रनर्स के केस में, एक तो इनकी ब्रांचेस कैसी होती है, लॉन्ग ब्रांचेस है, लॉन्ग इंटरनोड्स है, लॉन्ग इंटरनोड्स, और रूट्स होती है एट नोड्स, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है आपका ग्रासेस। क्या है इसका एग्जाम्पल? आपका ग्रासेस, ठीक है। सी हमें करना है सकर्स। क्या करना है बच्चों? सकर्स। यस, लेट अस कम टू द सकर्स। अब सकर्स का केस बड़ा ही अलग है, नेक्स्ट लेवल का, ठीक है, यस नेक्स्ट लेवल का इसका केस। चलो यहाँ पे देखते हैं इसमें क्या है। ये आपकी धरती की सतह है, आपने कहा यस मैम, बिल्कुल धरती की सतह है। यहाँ पे एक तो पेड़ बना देते हैं, ये लो पेड़ बना दिया। अब ये क्या हुआ, इसमें से एक जो ब्रांच थी, ठीक है, एक जो ब्रांच थी वो सीधा नीचे गई और ओब्लिकली ऊपर आ गई, ठीक है, धरती में घुस के ऊपर आ गई ओब्लिकली। सच अ टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड अ सकर। इस तरह के डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं बच्चों? सकर बोलते हैं, ठीक है। दिस यू सी इन केस ऑफ पाइन एप्पल। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाता है? पाइन एप्पल, पाइन एप्पल, अनानास, ठीक है, यस। क्या हो जाता है इसका एग्जाम्पल? अनानास हो जाता है। एंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल कैन बी क्राइसेंथीमम, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या हो सकता है? क्राइसेंथीमम, क्राइसेंथीमम। लिखो बच्चों, ये सारे हो गए आपके। डन डन डन, चलो 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 आगे चलते बेटा। अब ये हो गया। अब हमें करना है एरियल स्टेम। अब नेक्स्ट हमें करना है थर्ड पार्ट एरियल स्टेम, एरियल स्टेम, यानी कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए जो हिस्सा यूज हो रहा है वो है एरियल स्टेम। इसका एग्जाम्पल है आपका शुगर केन। क्या एग्जाम्पल है बच्चों? शुगर केन, शुगर केन। यहां पे आप देख सकते हैं शुगर केन लंबा होता है, ठीक है, ये देखिए, ये इसके नोड्स है, ये इसके इंटरनोड्स है। दिस नोड्स कैन बी यूज्ड टू जनरेट न्यू प्लांट, टू जनरेट न्यू प्लांट। ये हो गया आपका एरियल स्टेम। अब नेक्स्ट हमें जो करना है दैट इज योर बल्बल्स। फोर्थ वी हैव बल्बल्स, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। दीज आर फ्लैशी बर्ड्स। ये क्या होती है? कंप्लीटली फ्लैशी बर्ड्स होती है, फ्लैशी बर्ड्स। और इसका एग्जाम्पल है बल्बिल ऑफ अगेव, गिवन इन एनसीईआरटी। देखो इसका एग्जाम्पल भी लिली हो सकता है, ऑक्सालिस हो सकता है, लिली भी हो सकता है इसका, बिल्कुल लिली भी हो सकता है, ऑक्सालिस भी हो सकता है, बिल्कुल सही, डन। अच्छा मानसी, मानसी अपने हर स्टेटमेंट के आगे अपना नाम लिख रही है कि मैम को उसका नाम याद हो जाए। देख रहे हो? यस, एफर्ट्स देख रहे हो बच्चे के, और वो अपना नाम याद करा के ही जाएगी मुझे लग रहा है, बिल्कुल।
बेटा देखो मैं आपको इतना बता सकती हूँ, यू माइट नॉट गेट वेरी क्रिएटिव स्लाइड्स हियर, वी ट्राइड मेकिंग क्रिएटिव स्लाइड्स बट लास्ट क्लास में आपने क्या ही दिया कि मैम ब्लैंक स्लाइड से पढ़ना है, तो ये साल भी पिछले साल की तरह ही जाने वाला है, हम कुछ नया कर नहीं पाते ज्यादा। मैं तो ऐसे ही पढ़ाती हूँ, आराम आराम से बातें करते करते, आराम आराम से नोट्स बनाते बनाते, समझाते समझाते, बस इससे ज्यादा हमारा कोई फंडा रहता नहीं है। ठीक है, यस, चलिए लिख लिया सबने। चलो नेक्स्ट है हमारा बच्चों, अब जल्दी से इसको खत्म कर लेते हैं। लीव्स, leaves and the last modification is root, roots, when leaves are used for the vegetative propagation। ठीक है, तो यहां पे ये margins of leaves है, यहां पे छोटे छोटे इस तरीके से leaf buds आ जाते हैं। So these leaf buds are used in the vegetative propagation in case of bryophyllum। This you use in the case of bryophyllum। ये bryophyllum के केस में हम यूज करते हैं the leaf buds, right विक्रांत? ठीक है, now the roots। roots generally यूज नहीं होती है vegetative propagation के लिए, not generally used, not generally used because they don't have nodes, they don't have nodes। बट इसका एक्सेप्शन है, द एक्सेप्शन टू दिस इज ढेलिया, वो मोटा मोटा फूल आते हैं ना स्प्रिंग सीजन में, वो होता है इसका एग्जाम्पल। ठीक है, रूट्स के पास भी जब बर्ड्स हो जाती है एडवेंटिशियस बर्ड्स, बेसिकली इनके पास क्या होती है, एडवेंटिशियस बर्ड्स। अब मुझे लगता है आपका ये वाला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पूरा डन हो चुका है। ठीक है, पूरा का पूरा डन हो चुका है यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट। आज हम क्लास में फिर शुरू करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्टार्ट करें बच्चों? यस, ओके मानसी, चलो बेटा अब हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर शुरू करने वाले हैं आज, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक बड़ी सी हेडिंग लगा दो बच्चों अपनी नोटबुक्स में। So the second part of the chapter which we are starting today is sexual reproduction। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको पता होना चाहिए देयर आर हाउ मेनी मेजर इवेंट्स। बच्चों कितने मेजर इवेंट्स हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? 3 मेजर इवेंट्स है जो हमको पढ़ने हैं। पहला मेजर इवेंट है आपका प्री फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन से पहले का समय। फिर आपका दूसरा बड़ा इवेंट है फर्टिलाइजेशन, यानी कि जब फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होता है। फिर है आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फिर आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन के बाद का समय। तो अगर हम प्री फर्टिलाइजेशन देखें, फर्टिलाइजेशन से पहले, तो यहाँ पे आप गैमीट बनाएंगे, गैमीट फॉर्मेशन, और इसी गैमीट फॉर्मेशन को हम कहते हैं गैमीटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं बच्चों इसी को? गैमीटोजेनेसिस। क्योंकि क्या बन रहा है यहाँ पे? गैमीट बन रहे हैं। अब गैमीट बन गए तो उसको ट्रांसफर भी तो करना है, दूसरी की बॉडी में भी तो भेजना है, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? गैमीट ट्रांसफर। उसे कहेंगे हम गैमीट ट्रांसफर। और गैमीट ट्रांसफर प्लांट्स के केस में क्या कहलाता है? पॉलिनेशन। प्लांट्स के केस में क्या कहलाता है मेरे बच्चों? पॉलिनेशन। वहीं पे एनिमल्स के केस में इसे हम बोलते हैं इंसेमिनेशन। क्या बोलते हैं इसको? इंसेमिनेशन, यानी ट्रांसफर ऑफ फीमेल गैमीट इनटू ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, डन? मजा आ रहा है? यस, चलो बेटा फालतू बातों को बिल्कुल अवॉइड कर रहा है। चैट बॉक्स में अपने नोट्स बनाओ, अपना बढ़िया से पढ़ो। चैट में इतना एक्टिव होने की भी जरूरत नहीं है। जब मैम कोई सवाल पूछा आप तब एक्टिव हुआ करो। ठीक है, यस। अब आते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन एक ऐसा शब्द है जिसे इंटरचेंजेबली हम किसके साथ यूज करते हैं बच्चों? सिनगैमी के साथ। किसके साथ यूज करते हैं? सिनगैमी। इंटरचेंजेबली वी यूज दिस विद द वर्ड कॉल्ड सिनगैमी। इसका मतलब होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल
गैमीट्स। ठीक है, डन। अब आते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन, यानी कि जाइगोट बन चुका है, फर्टिलाइजेशन हो चुकी है, अब हमें एम्ब्रियोजेनेसिस करना है। क्या करना है बच्चा पार्टी, हमें एम्ब्रियोजेनेसिस यानी कि एम्ब्रियो फॉर्मेशन, यानी एम्ब्रियो फॉर्मेशन, एम्ब्रियो फॉर्मेशन करना है। ठीक है, डन बच्चों, लिखा सबने? बेटा आपकी टेस्ट सीरीज अच्छे से लॉन्च की जाएगी चैप्टर वाइज। पहले 1-2 चैप्टर कंप्लीट होने दो, फिर टेस्ट सीरीज लॉन्च करते हैं हम लोग। यस बिल्कुल, 1-2 होने दो, फिर आराम से करेंगे, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यस डन। हम नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, ये हमने कर लिया। अब हम कुछ टर्मिनोलॉजी पे आएंगे, टर्मिनोलॉजी टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, सो लेट्स राइट टर्मिनोलॉजी। ये वो टर्मिनोलॉजी है जो शायद आप बहुत बार क्वेश्चंस में देखेंगे और कई बार आप कंफ्यूज भी हो जाते हैं। ठीक है, यस। तो आइए बच्चों हम देखते हैं इधर, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं वो क्या है बेटा, डायोशियस। ठीक है, क्या है बच्चों, डायोशियस। ठीक है, यूनिसेक्सुअल डायोशियस मतलब कि बॉडी में एक केवल सिंगल जेंडर है। बिल्कुल, नाउ सिंगल जेंडर इन अ बॉडी, इन अ बॉडी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट सेकंड है हमारे पास बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल जिसे हम बोल सकते हैं मोनोशियस, जिसे हम बोल सकते हैं मोनोशियस। इसमें क्या है, यहां पे 2 जेंडर्स इन द सेम बॉडी। ठीक है, 2 जेंडर्स इन द सेम बॉडी, सेम बॉडी। ठीक है बच्चों, ये हो गया। नाउ द नेक्स्ट वन, थर्ड फर्टिलाइजेशन। अगर हम फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन हमारी 2 तरह की होती है, एक बॉडी के अंदर, एक बॉडी के बाहर। ठीक है, तो एक है हमारी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, वहीं पे दूसरी हमारी क्या है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। यहां पे जो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स हो रहा है वो आउटसाइड द बॉडी हो रहा है। यहां पे क्या हो रहा है, फ्यूजन of gametes outside the body, outside the body। वहीं पे अगर हम यहाँ पे देखें इंटरनल फर्टिलाइजेशन, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल, लेट अस कम टू द एग्जाम्पल। फ्यूजन ऑफ गैमीट्स आउटसाइड द बॉडी किस में हो रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट एग्जाम, यानी कि अर्थवर्म, अर्थवर्म। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन का एग्जाम्पल जो आपको याद करना है वो कौन सा बच्चों, पेरिप्लिनेटा, यानी कॉकरोच, यानी क्या हो गया आपका, कॉकरोच। ठीक है, तो ये हो गए 2 एग्जाम्पल्स। अब आते हैं नेक्स्ट, फोर्थ, क्रॉस एंड सेल्फ फर्टिलाइजेशन, क्रॉस एंड सेल्फ फर्टिलाइजेशन। अब क्रॉस और सेल्फ फर्टिलाइजेशन क्या है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन मीन जो ओवा है वो एक डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से आ रहा है, स्पर्म एक डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से आ रहा है। ठीक है, जबकि सेल्फ फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है, ओवा एंड स्पर्म दोनों एक सिंगल बॉडी से आ रहे हैं। ठीक है, यस। सो क्रॉस फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है बेटा, ओवा एंड स्पर्म्स, ओवा एंड स्पर्म्स कम फ्रॉम 2 different bodies, 2 different bodies। जबकि सेल्फ फर्टिलाइजेशन में क्या है, ओवा एंड स्पर्म कम्स फ्रॉम सेम बॉडी, कम्स फ्रॉम सेम बॉडी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल सिर्फ एक है पूरे एनिमल किंगडम में बच्चों,
सिर्फ एक पूरे एनिमल किंगडम में, दैट इज टीनिया सोलियम, टीनिया सोलियम, विच इज कॉमनली कॉल्ड एज टेपवर्म। क्या बोलते हैं इसे? पर्क टेपवर्म, पर्क टेपवर्म। ठीक है बच्चों, लिखो इसको, राइट दिस एवरीवन। बेटे टर्मिनोलॉजीज है जो आप कई बार कंफ्यूज होते हैं। बिफोर आई स्टार्ट विद दिस पार्ट यू शुड नो द टर्मिनोलॉजीज। डन। अब नेक्स्ट हम करेंगे टर्मिनोलॉजी प्लांट्स की। चलो आ जाओ, एक सेकेंड। ओहो, नेक्स्ट आते हैं बच्चों, एक सेकेंड। ये शगुन हुआ है, शगुन हमारी क्लास में बहुत होते रहते हैं। दीज आर द पार्ट ऑफ आवर सेशंस, बहुत होते हैं हमारी क्लास में शगुन। जितने हमारे थोड़े बहुत पुराने बच्चे जिन्होंने कभी जी स्क्वायर के सेशन देखे होंगे ना, जरूर पता होगा शगुन तो हमारी क्लास का शगुन ही है ना, होना जरूरी होता है। बिल्कुल, तुम भी सीख लो इसको। अब नेक्स्ट हम करेंगे टर्मिनोलॉजी, ये फिफ्थ है ना, मोनोकार्पिक प्लांट्स। कोई बता सकता है चैट बॉक्स में व्हाट आर मोनोकार्पिक प्लांट्स? ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो लाइफ में एक बार फ्लावरिंग करते हैं। ठीक है, यस, सो दे फ्लावर वंस इन लाइफ। ठीक है, दे फ्लावर वंस इन लाइफ, सिंगल कार्पेल। थैंक यू, वन कार्पेल, कितना बढ़िया बता। दे आर प्लांट्स व्हिच फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ। आफ्टर फ्लावरिंग दे प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड डाई। ठीक है, सो वंस दे फ्लावर, फ्लावर जो है किस में बन जाएगा? फ्रूट में, फ्रूट में बन जाएगा। फ्रूट में बनने के बाद ये डाई, मर गए, तो इन्हें क्या बोला? मोनोकार्पिक। क्या बोला बच्चों? मोनोकार्पिक। ठीक है, यस। अब आते हैं नेक्स्ट, एनुअल प्लांट्स। एनुअल प्लांट्स कौन से होते हैं? जो साल में कितनी बार फ्लावरिंग शो करेंगे? बताओ बच्चों। यस, स्पीशीज ऑफ बैम्बू। यस, नो, नीला कुरंजनी इज आफ्टर 12 ईयर्स, 12 साल बाद। बैम्बू, बैम्बू, यस, बिल्कुल सही है, सही है, सही है। बैम्बू, ठीक है, बैम्बू ट्री लिख देते हैं भाई, स्पैम कर देंगे ये बच्चे तो नेक्स्ट लेवल के स्पैमर जाएंगे। बैम्बू लिख दिया बच्चों, लो 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 लो, खुश हो जाओ, खुश हो जाओ, खुश हो जाओ। यस, अब एनुअल बताओ, एनुअल फंक्शन साल में कितनी बार होता है? ऐसे बताओ, एनुअल फंक्शन पूरे साल में कितनी बार होता है? एक ही बार होता है ना एनुअल फंक्शन, जब सबके सब छुट्टी लेके, अरे वो मैं क्लास में वो पार्टिसिपेट कर रहा था डांस में, डांस में उसका रोल क्या है? पीछे खड़ा होकर बस छम छम कर रहा है, उसके लिए भी उसने 1000 क्लासेस बंक कर दी। वही वाला एनुअल फंक्शन साल में एक बार होता है। फ्लावर वंस पर ईयर, इसका एग्जाम्पल वीट, राइस एंड मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव बाइपिनल ग्लैंड्स, सॉरी बाइपिनल प्लांट्स, बाइपिनल ग्लैंड्स कह रही हूं मैं भी क्या हो गया? बाइनियल प्लांट्स, यस, ये है सही वर्ड, बाइनियल प्लांट्स। अब भाई इस शब्द से क्या पता लग रहा है? इस शब्द से क्या पता लग रहा है? कितनी बार फ्लावरिंग होगी? ट्वाइस पर ईयर। ठीक है, ट्वाइस पर ईयर। कैरेट, रेडिश, रेडिश। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव नेक्स्ट टर्म पॉलीकार्पिक। पॉलीकार्पिक क्या होगा? अगर मोनोकार्पिक दे फ्लावर वंस इन लाइफ, तो पॉलीकार्पिक क्या होगा बच्चों? मेनी टाइम्स इन देयर लाइफ टाइम। ठीक है, दे फ्लावर मेनी टाइम्स in or during lifetime, during lifetime। ठीक है भाई, during lifetime। इसका एग्जाम्पल क्या बच्चों? पेरिनियल प्लांट्स, साल में खूब बहुत बार फ्लावरिंग हो रही है, धड़ेले से साल भर खूब सारी फ्लावरिंग हो रही है। इसका एग्जाम्पल है मैंगो, मैंगो यानी आम, कटरीना कैफ, एप्पल, एप्पल,
जो सब यूज करना चाहते हैं कॉल करने के लिए, ठीक है। जैक फ्रूट, कटहल, कटहल। चलो लिखो, ये लिख ले सारे टर्म्स। डन डन आ डन डन। नोट्स बन रहे तुम्हारे? बस पहले दिन का जोश था, आधी तो जो होती है ना हमारी विकेट्स, वो झड़नी शुरू हो जाती है एक हफ्ते बाद। यही होता है बच्चों, इसलिए मैं कहती हूँ प्लस पे आओ, कम से कम तुम्हारे ऊपर कुछ प्रेशर भी रहता है। वरना अभी देखना झड़ते जाएंगे, विकेट्स झड़ती जाएंगी, यही रीजन है। तो ये लिख लिया सबने? आप देखो यहाँ पे खूब बढ़िया से नोट्स बनवा रहे हैं, सेटिस्फैक्शन थोड़ी होगा, सेटिस्फैक्शन होगा ही नहीं इनको। देखो एक एक लाइन है पूरी एनसीईआरटी की। चलो एनसीईआरटी देखो, एक एक लाइन एनसीईआरटी की लिखी हुई है। फ्लावरिंग प्लांट्स इज एनुअल एंड बाइएनियल प्लांट्स, फ्लावरिंग इज वंस और ट्वाइस इन अ ईयर, ठीक है। राइस, व्हीट, मैरीगोल्ड। इन सम प्लांट्स फ्लावरिंग अकर सेवरल टाइम्स, इट इज पॉलीकार्पिक और पेरिनियल प्लांट्स, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, ये बेटा नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, ये इस चैप्टर में तुम बिल्कुल मत करना, हम ये सब नेक्स्ट चैप्टर में करने वाले हैं। सारे टर्म्स सब के सब नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे, ठीक है। अब आ जाओ जरा, रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ प्लांट्स एंड इन केस ऑफ एनिमल्स। चलो आ जाओ, इन केस ऑफ प्लांट्स। तो प्लांट्स की अगर बात करें बच्चों, तो प्लांट्स में बहुत झोल है। प्लांट्स में झोल क्या है? वहां पे ओवरी है, ओवरी के अंदर मेगास्पोरेंजियम है, मेगास्पोरेंजियम में क्या बन रहा है? फीमेल गेमीटोफाइट, फीमेल गेमीटोफाइट बनता है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें मेल्स की, तो मेल्स के पास क्या है? एंथर है, एंथर के अंदर है माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया, और उसके अंदर है मेल गेमीटोफाइट। अब इन दोनों को ट्रांसफर करने के लिए एक दूसरे के पास हमें क्या करना है बच्चों? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन इज डन, पॉलिनेशन इज डन। ओवरी से क्या बनता है? ओव्यूल से क्या बनता है? बता दो, पिछली क्लास में पढ़ के आए होंगे तुम लोग। यस बताओ, जल्दी बताओ बच्चों, एवरीवन। तो अगर हम यहां पे देखें, ओवरी से क्या बनता है? फ्रूट। वहीं पे ओव्यूल से क्या बनता है? सीड। ये कैसे बनता है? ये पूरा नेक्स्ट चैप्टर है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, वहां पे हम इसको कवर करेंगे, ठीक है बच्चों। अब आते हैं जरा एनिमल्स का केस। अब एनिमल्स की केस बात करें, आ जाओ एनिमल्स। तो एनिमल्स की जब हम बात शुरू करते हैं, तो एनिमल्स में क्या होता है बच्चों? एनिमल्स में भी यही है, पहले गैमीट फॉर्मेशन, देन गैमीट ट्रांसफर, देन यू हैव फर्टिलाइजेशन, देन यू हैव एम्ब्रियो जेनेसिस। ये सारे स्टेप्स कॉमन है। तो आज हम सबसे पहले वाले स्टेप से शुरू करेंगे, दैट इज योर गैमीट फॉर्मेशन। तो अगर गैमीट फॉर्मेशन की हम बात करें, इफ वी टॉक अबाउट गैमीट फॉर्मेशन, ठीक है, गैमीट फॉर्मेशन में हमें क्या पता चलता है कि जो ओवा है, ओवा बनने की प्रोसेस को हम कहते हैं oogenesis। क्या कहते हैं? oogenesis। वहीं पे स्पर्म के बनने की प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं बच्चों? स्पर्मेटोजेनेसिस, है ना। क्या बोलते हैं बच्चों? स्पर्मेटोजेनेसिस। यस बिल्कुल। अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे, यहां पे टाइप ऑफ गैमीट्स, टाइप ऑफ गैमीट्स। चलिए लिख लिया इसको भी। यस किड्स, in the chat box इसको भी लिखवा दो। type of gametes, what is isogamous? When the fusing gametes are morphologically similar, they are called as isogamous, and the example for this is algae and fungi। तो पहले type of gamete क्या है बच्चों? isogamous, also called as homogamous। when male and female gametes are morphologically similar। इसका एग्जाम्पल क्या बच्चों? algae and fungi, algae and fungi, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा है anisogamous, anisogamous
और हेट्रोगैमस, और हेट्रोगैमस। इसमें क्या होगा बेटा? हेट्रो से आप पता लगाइए। यस, बताइए बताइए। एंथर एंड्रोशियम, मैम यू रिटन गायनेशियम। मैंने तो वर्ड्स ही नहीं लिखे। मोनी मोनिका, तुझे ज्यादा पढ़ना आ रहा है बेटा? मोनी मोनिका, यस बताइए। मोनी मोनिका, यस यस। मोनी मोनिका हमें कुछ बता रही थी, मोनी मोनिका। मैंने तो एंड्रोशियम गायनेशियम लिखा ही नहीं। यस, तो यहाँ पे क्या होंगे बेटा? व्हेन मेल एंड फीमेल gametes are morphologically distinct। ठीक है, एग्जाम्पल वॉल्वॉक्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। लिखो बच्चों। यस, मोनी मोनिका। Where is Moni Monica? Moni Monica. Hi Moni Monica. Where are you Moni Monica? We are missing you. Yes. डन बच्चों, ये भी लिख लिया आपने? लिख लिया सब? मैम आपने एनिमल्स लिखा ऊपर। हाँ, ये वाला प्लांट के केस में है, ये वाला प्लांट के केस में भाई, ये वाला प्लांट्स के केस में। यस, डन बच्चों, एवरीवन। When one is motile, other is immotile, oogammy, 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 oogammy इसी का पार्ट है। यस, डन बच्चों, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो ये था बच्चों आज का पार्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, homothallic and heterothallic. The next terminology that we have to understand in this chapter is homothally and heterothally. Homo means एक, थैली means एक थैली में। ठीक है, थैली क्या होता है? थैला। एक थैली में, एक ही थैली में मेल फीमेल दोनों आराम से रहते हैं, यानी कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक ही थैली में है तो होमोथैलस है। अगर मेल और फीमेल दो अलग अलग थैली में हैं तो वो हेट्रोथैलिक है। आज के बाद तुम कभी नहीं भूलोगे व्हाट इज होमोथैलिक एंड व्हाट इज हेट्रोथैलिक। अगर एक ही थैली में है तो क्या होगा बच्चों? होमोथैलिक। ठीक है, दो अलग थैली में है तो उसे हम क्या बोलेंगे? हेट्रोथैलिक बोलेंगे। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपको समझना है ना। एग्जाम्पल ऑफ मोनोशियस प्लांट इज कुकर बेटा। मोनोशियस का मतलब हो गया बाइसेक्सुअल, हो गया ना, बाइसेक्सुअल मतलब हो गया। बट ये तो यूनिसेक्सुअल में भी आता है। यस यस। तो इसमें क्या होता है बच्चों? क्यूकरबिटिया का मैं आपको केस बताती हूँ। अगर एक प्लांट पे मेल फीमेल मेल फीमेल दोनों तरह के फ्लावर्स हैं, एक ही प्लांट पे कनिष्का अगर दोनों तरह के फ्लावर्स हैं तो आप इसे क्या बोलोगे? इस कंडीशन को क्या बोलोगे आप? व्हाट यू विल कॉल दिस एज? यू विल कॉल दिस एज मोनोशियस, मोनोशियस। ठीक है, वहीं पे अगर सिर्फ इसके पास मेल 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 सारा मेल फ्लावर्स है तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? आपका यूनिसेक्सुअल माने डायोशियस। तो याद रखना, इसे मोनोशियस इसलिए बोलते हैं क्योंकि मेल फीमेल फ्लावर्स जब एक ही प्लांट पे होते हैं देन इट बिकम्स अ मोनोशियस केस। अगर सिंगल फ्लावर अगर सारा मेल है तो इट बिकम्स डायोशियस। ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं और आपके एनसीईआरटी इसमें बहुत ज्यादा खेल खेलती भी है। ठीक है, यस बच्चों। लेक्चर 1 है बच्चा, लेक्चर 1 है इसका। कितने सारे बच्चे देख चुके हैं? यस बच्चों, कितने सारे बच्चे देख चुके हैं? ये भी हमने कर लिया बच्चों। Now we are just left with one topic that we're gonna do in the next class बच्चों, parthenogenesis। ठीक है, so in the next class I'll be doing parthenogenesis and we'll be completing this chapter. All the details of the chapter like estrous cycle, menstrual cycle will be taken in the human reproduction chapter। ठीक है, ये मत सोचना हमने स्किप कर दिया, ये सोचना कि उसका सही कराने का टाइम अभी आना बाकी है। ठीक है, बिकॉज दिस चैप्टर इज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी चैप्टर, इंट्रोडक्शन है चैप्टर, बाकी दो चैप्टर्स का और फिर हम पूरा का पूरा करेंगे। राइट में है? यस। नोट्स चाहिए, डीपीपी चाहिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लिया सबने? बताओ जल्दी से। चुन्नू, यस। गार्गी, मानसी, वैष्णवी,
गार्गी जल्दी बताओ, सबने ज्वाइन किया टेलीग्राम चैनल? तो मैं डीपीपीज आपको शेयर कर देती हूँ, फटाफट से उसके क्वेश्चन लगाने की कोशिश करना। अगर आपको लगे कि ये क्वेश्चन अभी नहीं हो रहे तो जैसे हम 2 चैप्टर्स कवर करेंगे आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। मेक श्योर यू आर ज्वाइनिंग आवर टेलीग्राम चैनल, वहीं पे आपको इस चैप्टर की डीपीपी मिलेगी। ठीक है बच्चों, चलो बाय, टेक केयर, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, like and share the video, and of course join our telegram channel also. Bye kids.